नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। भोजपुर जिले के आरा शहर में उस समय हंगामा मच गया जब एक स्वर्ण व्यवसायी के अपहरण के विरोध में परिजनों और स्थानीय व्यवसायियों ने मिलकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने धरहरा इलाके में सड़क जाम कर आगजनी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अपहरण व्यवसायी की पहचान राजेश कुमार सोनी के रूप में हुई है। वे आरा के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के उद्वंत नगर बाजार में मां वैष्णवी ज्वेलर्स नाम से 2 महीने पहले ही एक नया स्वर्ण आभूषण का प्रतिष्ठान खोला था। परिजनों के अनुसार 17 अप्रैल को दोपहर लगभग 3:30 बजे राजेश सोनी अपने प्रतिष्ठान से जेवर लेकर अपने जीजा की दुकान जो इसाड़ी बाजार में स्थित है वहां जाने के लिए निकले थे। रास्ते में असनी में एक दुकान पर करीब 10 मिनट तक रुके, फिर वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल सका। आगे बताते चलें कि शाम 6:30 बजे तक जब वे जीजा की दुकान पर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों ने उनकी खोजबीन शुरू की। शाम 7:30 बजे तक उनका मोबाइल चालू था और रिंग भी हो रही थी, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। बाद में मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद परिजन उद्वंत नगर थाना पहुंचे और वहां शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन यानी 18 अप्रैल को सुबह परिजनों ने राजेश कुमार सोनी की बाइक को उद्वंत नगर हाल्ट के पास पाया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसने बाइक को जब्त कर लिया। फिर दोबारा मोबाइल पर कॉल करने पर घंटी गई, लेकिन इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया और कुछ देर बाद मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया। परिजनों का कहना है कि यह केवल गुमशुदगी नहीं है, बल्कि साफ तौर पर अपहरण का मामला है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिससे परिजनों में डर और गहरी चिंता का माहौल है। इस घटना के बाद आरा में व्यवसायियों के बीच भी काफी आक्रोश है। शनिवार को बड़ी संख्या में स्वर्ण व्यवसायी भोजपुर एसपी से मिलने पहुंचे और इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर राजेश सोनी को सकुशल नहीं लाया गया तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना यह भी है कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई नहीं करती है तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। इस पूरे मामले ने आरा और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैला दी है। लोग डरे हुए हैं और राजेश सोनी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। परिजनों को अब यह डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। प्रशासन पर लगातार दबाव बनता जा रहा है कि वह जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए और राजेश सोनी को सही सलामत वापस लाए। आज की खबर में बस इतना ही। डेट आप देते, आप सीडीआर या किसी तरह का कुछ भी आप अभी तक ले कुछ नहीं। उसके साथ जेवर भी था, ये भी तय है। वो जेवर लेकर अपने जीजा के घर पर दुकान पर जा रहा था। इसाड़ी बीच रास्ते में 10 मिनट के लिए एक जगह बैठा, सारा कुछ एसपी साहब को पता है। लेकिन इस पर प्रशासन का रवैया एकदम ढुलमुल है, क्योंकि प्रशासन कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। आज देखिए पूरे बिहार के अंदर और खास करके भोजपुर के अंदर एवरीडे प्रतिदिन लूट डकैती छिनतई हो रहा है। उसी दिन आप 19 तारीख को आपका ये सरकारी तंत्र में एक सीएसपी था, वहाँ डकैती हुआ। 12 से 24 घंटा के अंदर उसका अपडेट पुलिस ने कर दिया, चूँकि वो सरकारी चीज़ था। तनिष्क का हम आप देख लीजिए मामला, तनिष्क का मामला, चूँकि वो टोटल 1-1 रुपया इंश्योरेंस का था, सरकार का था। वो 2 दिन के अंदर सारा चीज़ उजागर हो गया। एक गरीब परिवार जो ये परिवार है, जो ये वर्ग है, ये सरकार को ही सपोर्ट करता है और सरकार का ढुलमुल रवैया, सरकार ने किसी तरह का इस तरह का कोई भी, खास करके व्यवसायी वर्ग को सरकार के तरफ से कोई छूट नहीं, सिर्फ वो वोट लेती है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मर रहे हो, आप जी रहे हो, आपका अपहरण हो रहा है, आपको उठाया जा रहा है। अरे हम बता रहे हैं, उनके साथ सामान था, वो जेवर लेकर जा रहे थे। वो लगभग मैंने एक अंदेशा है कि लगभग 100 ग्राम के आसपास जेवर था। आप 100 ग्राम के जेवर था तो ऐसे ही मान लीजिए 5-7 लाख रुपया का था, कम से कम अंदाजा है। अभी तक ले तना उनका तिजोरी खुल रहा है ना कुछ खुल रहा है, लेकिन ये तय है कि वो जेवर लेकर जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया, सवाल यहाँ पर है। ना पुलिस मोबाइल का कवर खोजा, ना पुलिस आपका बाइक खोजा। परिजन रात दिन दौड़ते जा रहे हैं और पुलिस कह रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आज सारे लोग यहाँ पर एकत्रित है। ये सारे लोग का एक ही मांग है कि स्पीडी ट्रायल के अंदर 12 घंटा के अंदर
अगर पुलिस, अभी तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है, अगर एसपी साहब आते हैं तो फिर उनसे वार्तालाप होगी, हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग सारे एम्बुलेंस को जाने दिया। जो इमरजेंसी था किसी बाइक गाड़ी में भी कोई असहाय लोग था उसको भी हम लोगों ने जाने दिया। किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं है। शांति प्रिय सरकार और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राजेश कुमार सोनी का आप अपडेट कीजिए। वो है कि इस दुनिया में नहीं है, ये आपको बताने में आज 6 दिन लग गया और आप बड़ा बड़ा डींग हाँकते हैं कि हम चीज़ सारा लाइन ऑर्डर को ठीक कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारा तंत्र ध्वस्त है, आपके बस में कुछ नहीं है। आप लोगों को अपने जी में छोड़ दी हैं जीने के लिए, आप जिए। मेरा चंद्रभानु गुप्ता नाम है, बिहार व्यवसायी संघर्ष मोर्चा के जिला का अध्यक्ष। ये उद्वंत नगर में जो है एक मिसिंग है, व्यवसायी मिसिंग होने की सूचना मिली है। उससे संबंधित जो है FIR दर्ज कर लिया गया है और उनको जो है तलाश करने के लिए जो भी जो है तकनीकी साक्ष्य हैं, डॉग स्क्वाड है और उससे संबंधित जितने भी साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं सबकी मदद ली जा रही है और बहुत जल्द ही जो मिसिंग पर्सन है उनकी तलाश कर ली जाएगी। मोटरसाइकिल भी और मोबाइल कवर भी बरामद? जी, वो आसनी के पास से ये बरामद हुई है और जैसा कि मैंने बताया कि कल डॉग स्क्वाड की टीम भी आई थी और भी जो भी तकनीकी साक्ष्य है वो जुटाए जा रहे हैं। हमारी मांगे यही है कि हमारे भाई जल्द से जल्द 12 घंटा के अंदर हाजिर हो। हम लोग के आँख के सामने फेस टू फेस देखना चाहते हैं। प्रशासन का लापरवाही, प्रशासन सिर्फ दारू के ऊपर पड़ी हुई है। चाहे कोई भी कहीं घटना हो, प्रशासन नहीं देख रही है। प्रशासन सिर्फ दारू के ऊपर पड़ी हुई है। आज बताया जाए इधर दारू देखो, उधर दारू देखो, यहाँ गोली मर्डर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है। मेरा भाई आज पुलिस आश्वासन पे आश्वासन दे रही है कि 12 घंटा में कर देंगे, 24 घंटा में कर देंगे, कल कर देंगे, आज शाम तक हो जाएगा। आज देखते देखते आज 6ठा दिन है। बताइए कि 6 दिन में प्रशासन ने क्या किया। कनिक्स शोरूम यहाँ लुटाया, 2 घंटा के अंदर प्रशासन ने 10 लड़के को 20 लड़के को पकड़ लिया, लेकिन यहाँ 6 दिन हो गया एक लड़का नहीं पकड़ा रहा है कि कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है। पुलिस बस वही आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। मुकेश कुमार सोनी, मेरा भाई का नाम जो गुम हुआ है उसका राजेश कुमार सोनी।